हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो कोरोना का माहौल है वो एक बार फिर से आ चुका है और ये जो कोरोना महामारी है एक बार हमारे देश को फिर से जो है आर्थिक रूप से या फिर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में फिर हमें जो है नीचे गिरा रही है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है या फिर आग्रह है कि आप कहीं बाहर ना जाएं और बाहर अगर जा भी रहे हैं कहीं तो मास्क लगा करके ही बाहर जाएं, ठीक है। और आप लोगों की सुविधा के लिए ही हमने ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। आप सभी घर पर रह करके बहुत ही सुरक्षित ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। तो मैंने प्रश्नावली 1A के बारे में आपको बताया था। मैंने ये कहा था कि आज मैं 1A स्टार्ट कर दूंगा, तो आइए 1A के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 1A में आपको जो आपका पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो HCF तो निकालना हम सभी जानते हैं, पर ये नया वर्ड क्या आ रहा है, ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब ये क्या होता है, ये HCF तो हम जानते हैं, ठीक है। HCF तो हम जान रहे हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है नंबर्स का, लेकिन यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथ्म क्या होता है इसके बारे में अगर जाने हम तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में हम आपको बता दें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वह प्रमेय है जिसकी सहायता से हम दो संख्याओं के बीच का HCF यानी कि मौसो ज्ञात करते हैं। एक बार हम अपनी बात को रिपीट करें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वो प्रमेय है जिसकी सहायता से हम दो संख्याओं के बीच का जो HCF है यानी कि मौसो है वो ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख एलिमेंटस नामक एक बुक में किया गया था, ठीक है। ये जो प्रमेय क्या है इसे जो है एक सर्वप्रथम एलिमेंटस नामक बुक में इसे सिद्ध किया गया था। तो आइए हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं या फिर एक प्रमेय के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये होता है इस प्रकार से है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R। अब ये A क्या है, BQ क्या है या प्लस R क्या है इसके बारे में जाने हम तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला हमने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, आप सभी लोगों ने क्लास 4th में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में ये सारे फार्मूले रहते हैं। मतलब ये फार्मूला रहता है, बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसी का जो है ये कहिए ना जैसे नया वर्जन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अपडेट करके इस रूप में लिखा गया है, चूँकि ये है यही चीज़, ठीक है। जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है यह भी वही लिखा गया है, लेकिन इसका लिखने का जो तरीका है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। लेकिन हमें इसके माध्यम से ही इस प्रमेय को हमें समझना होगा, ठीक है। हम जहाँ भी प्रमेय लिखेंगे ये तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ही हम लिखे हैं। हम अगर देखें तो यानी कि A को हम भाज्य से दिखा रहे हैं, ठीक है, और B को हम भाजक कह सकते हैं और Q को हम भागफल और R को हम शेषफल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी है और इसी की सहायता से हमें अब HCF ज्ञात करना होगा।
ठीक है, तो आइए हम आपके प्रश्नावली के पहले सवाल की तरफ चलते हैं और उसे हल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपके प्रश्नावली का पहला सवाल, ठीक है, प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन है। हम माँ सरस्वती का स्मरण करके और ये पहले सवाल को लगाते हैं और ये उनसे हम माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आपके जो भी सपने हैं, जहाँ जिस लक्ष्य पर आप पहुँचना चाहते हैं, आप सभी वहाँ पर पहुँचें। ठीक है, तो आइए हम अपने सवाल की यानी कि अपने बुक का पहले लेसन का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, मैं उसे लिंक में उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप क्या करिएगा, वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। मैंने एचसीएफ निकालने के 2 तरीके बताए हैं। एचसीएफ निकालने के 2 तरीके बताए हैं। कहाँ गए? कुछ आवाज़ आई है पीछे से, देखिएगा। कुछ आवाज़ आई है पीछे से, देखिएगा। कुछ आवाज़ आया, देखिएगा। साइलेंट नहीं था का? हो रहा है ना? नहीं हो रहा है कि कट गया? कुछ नहीं हो रहा। साइलेंट कर लीजिए। नहीं तो कुछ नहीं है, यहीं से हम रुके हैं, पीछे हट गए हैं, कट जाए। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, कुछ वीडियो में टेक्निकल इशू आ गया था। तो हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो मैंने एचसीएफ निकालने के 2 तरीके बताए हैं। एक मैंने बताया था एचसीएफ निकालने का, जो मैंने पहला तरीका बताया था वो बताया था गुणनखंड विधि से। ठीक है, मैंने गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के बारे में बताया था। और एक जो है भाग विधि से मैंने आपको एचसीएफ निकालने के बारे में बताया है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो विधि है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि, पर ये विधि अभी यहाँ पे इस प्रश्नावली में यूज़ नहीं होगी। ठीक है, ये भाग विधि की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस प्रश्नावली में। तो जिसको भाग विधि से एचसीएफ नहीं निकालने आ रहा है, वो मेरा इसके पहले का जो वीडियो 2 यानी कि पार्ट 2 का जो वीडियो है वो देख ले जा करके। और अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं इसे एक बार अच्छे से यहाँ पे भी बताऊँगा, तो जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी आ जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वो वाला वीडियो देख लें तो और बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये वाला तो अभी नहीं, लेकिन इस वाले विधि की यानी कि भाग विधि की अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम अपने सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो हमने भाग विधि में जो भाग विधि का एचसीएफ है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। मैंने ये बताया था, पहले तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बात जान लीजिए कि पहले प्रश्न, ये जो प्रश्न 1 है इसमें 3 प्रश्न हैं, लेकिन मैंने जगह के अभाव में स्पेस ना होने के कारण केवल ए और बी को मेंशन किया है। अभी सी वाला क्वेश्चन मैं अभी बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सवाल को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, यानी कि हमारा पहला सवाल है हमारा 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। अगर आप इसे एक नोटबुक तैयार कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे और एक बार फिर से ए नंबर डाल करके ऐसे नोट कर लेंगे, 135 और 225। तो मैंने बताया था आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए मैंने ये कहा था कि छोटा जो नंबर होता है उसको बाहर रखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसे अंदर रखते हैं। तो 135 और 225 में कौन छोटा है? 135 छोटा है, तो 135 को हम बाहर रखेंगे और 225 को हम अंदर रखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे भाग देंगे। तो 135 का टेबल हम कितनी बार पढ़े हैं कि 225 आ जाए। जनरल एक बार,
तो एक बार में कितना आएगा, 135 ही आएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी दो संख्याओं के बीच HCF निकालना रहे तो छोटी संख्या बाहर रहती है और जो बड़ी संख्या रहती है वो अंदर आ जाती है, ठीक है। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, जैसा कि हम 135 से 225 में दे रहे हैं। तो 135 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए कि 225 आ जाए। अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार पढ़ें। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, और यहाँ देखिए ध्यान से 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक इससे ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि यह हो गया हमारा 90, ठीक है। ये हमारा 90 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये तो हम तरीका बताए थे HCF निकालने के लिए, लेकिन आपको भाग विधि से HCF नहीं करना है, आपको करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से इसका HCF निकालना है। तो मैंने ये भी बताया था कि एक भाग जो दिया जाता है उसका सिंबल बनाकर मैंने बताया था कि जो अंदर लिखी गई संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसे हम भाजक बोलते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है, जो संख्या आती है उसे हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे संख्या आती है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संख्या लिखी जा रही है उसे हम भाज्य, यहाँ पर जो संख्या है उसे हम भाजक, और इसे हम भागफल, और इसे हम शेषफल बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे अभी इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार चीज़ों को हम दोहराएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक यूक्लिड विभाजन, यहाँ आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक प्रमेय होता है जो मैंने अभी भी वीडियो के शुरू में आपको बताया। वो प्रमेय क्या होता है, वो प्रमेय होता है A बराबर BQ प्लस R, होता है ना। या फिर हम उस प्रमेय को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये एक फार्मूला होता है और इसी की सहायता से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करें। तो देखिए, एक बार हम इसे मिटा दे रहे हैं और एक बार फिर से इसको हम लिख रहे हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। मैंने अभी भी आपको बताया कि छोटी संख्या को, ठीक है, बाहर और बड़ी संख्या को हमें अंदर लिखना है। तो 135 का देखिए, छोटी संख्या को हम क्या लिख दिए, बाहर लिख दिए, और बड़ी संख्या को अंदर लिख दिए। अब 135 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 225 आ जाए। तो कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा, ठीक है। एक बार में हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 225 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भाग का ये रूल होता है ना कि इसके बराबर तो आ जाए पर इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आए, या तो जो है इसके बराबर है, या तो इससे कम आए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 135 के टेबल में 225 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम 135 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 270 आ जाएगा, तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 2 बार टेबल नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 135 से करने 135, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेगा, 12 में से 3 जाएगा 9। अब देखिए, इतना काम हमको हर एक सवाल में करना होगा। हर एक सवाल जब हम लगाएंगे तो ये लाइन हमें लिखनी होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, फिर ये लिखना होगा हमें A बराबर BQ प्लस R, फिर नीचे लिखना होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये लाइन हमें हर एक सवाल में लिखनी होगी, ठीक है। इतना हमें हरदम हमेशा लिखना होगा। अब लिखने के बाद से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चरण 1, ठीक है।
एक तरफ क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचे रहेंगे, एक तरफ भाग देंगे और दूसरी तरफ इसे दिखाते जाएंगे। चरण वन में क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले पे जो भी ये अंक है उसे हम क्या कर दें, रख दें। तो ये भाज्य कह रहा है रखने के लिए, तो भाज्य क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये वाला जो अंक होता है इसे क्या होता है, ये भाज्य होता है, ये क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, और यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो देखिए भाज्य का मान क्या है, 225 है। तो यहाँ भाज्य का लिखने के लिए ना, तो भाज्य की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 225, बराबर है तो बराबर भाजक का मान क्या होता है, भाजक, यहाँ पर जो अंक आता है उसे क्या कहते हैं, भाजक। तो यहाँ पे क्या आया है, 135 आया है, तो हम लिख देंगे 135, और यहाँ गुणे है तो गुणे, ठीक है। अब भागफल का मान, भागफल क्या आया है, 1 आया। देखिए यहाँ पर जो अंक आता है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो भागफल कितना आया है, 1 आया है, और यहाँ पे क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा दीजिए। और शेषफल, तो शेषफल कितना बचा हुआ है, 90 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 90, ठीक है। अब हमारा काम खत्म हो गया। अभी इसका आंसर नहीं आया, लेकिन काम हमारा खत्म हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और फिर से ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे 90 आया रहता है इसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और ये वाला जो नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं। यानी कि 135 ये वाले को अंदर, और जो शेषफल आया रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर। अब 90 का पढ़ा ऐसा पढ़ा जाए कि 135 आ जाए, ठीक है, तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कितनी बार पढ़ें, 1 बार, तो यानी कि 90 करने 90, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, घटा दीजिए, 5 में 0 जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, कितना बचा, 45। अब यहाँ पे एक बार हम भाग दिए तो चरण 1 लिखें, दूसरी बार जब हम भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, चरण 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चरण 2। तो चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 में आप बताइए भाज्य का मान क्या है, 135 है, इसी को तो भाज्य कहते हैं। देखिए फार्मूला यही रहेगा, ऊपर वाले फार्मूले के हिसाब से लिखते जाएंगे। तो ऊपर वाले फार्मूले के हिसाब से क्या लिखना होता है, पहले भाज्य लिखना होता है। तो भाज्य हमारा क्या है, 135 है, तो हम 135 लिख दिए। बराबर का निशान लगा है, बराबर का निशान लगा दें। भाजक का मान क्या है, भाजक किसे कहते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो 90 है, तो भाजक का मान 90। यहाँ गुणा हुआ है तो गुणा लगा दें। भागफल का मान क्या है, भागफल क्या है, 1 आया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1। शेषफल का मान क्या आया है, 45 आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 45। क्या करेंगे, जो 45 आया है, इस 45 को यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी को घेर देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 90 है इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, और अब हम यहाँ फिर से भाग देना प्रारंभ करेंगे। देखिए कल भी ये दिक्कत हुई थी कि जगह उधर चला जा रहा था, तो चलिए हम यहाँ पे इसको इरेज करके इधर लिख दें। अगर इधर लिख दें हम, तो क्या आया था हमारा, इसको घटाए थे तो क्या आया हमारा, 45 आया है। और इस 45 को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे घेर देंगे, और ये जो 90 है इसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा ना 45, देखिए घटाएंगे तो 45 आएगा। तो इस 45 को अगर हम लिखते तो उधर जा रहा था, तो इस 45 को हम यहाँ और 90 को यहाँ लग देंगे, ठीक है। ये अलग नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसा 45 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 90 आ जाए, तो कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 45 दूनी 90, अब ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम पहली बार भाग दिए तो चरण 1, दूसरी बार भाग दिए तो चरण 2, अब तीसरी बार हम भाग दिए हैं तो क्या लिखेंगे, चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 में भाज्य का मान क्या है, 90 है, 90 बराबर है तो बराबर। भाजक का मान क्या है, 45 है, ठीक है, और गुणे है तो गुणे। भागफल कितना आया है, 2 आया है, और शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है,
ठीक है, अब हम यहीं रहने देंगे। आप सोचेंगे कि क्यों यहीं पे हम छोड़ दें, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, देखिए शेषफल का मान 0 आ जाए तो हमारा सवाल वहीं पे पूरी तरह से हल हो जाता है। हमें शेषफल का मान ही 0 करना होता है। तो देखिए शेषफल का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ अगर आप उस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो देख लीजिए ये 0 आ गया, तो अब भाग कहाँ देंगे, आप नहीं दे पाएंगे, तो हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप सोचेंगे आपकी आंसर इसका क्या होगा, या फिर इनके बीच का एचसीएफ हम किसे कहेंगे, तो वो संख्या जो इस नंबर को सबसे अंतिम यानी कि लास्ट स्टेज में जा कर के ये जो नंबर कटा होता है जिस नंबर से, उसी को हम क्या कहते हैं, इसका एचसीएफ कहते हैं। तो लास्ट बार इस नंबर को कौन सी संख्या डिवाइड की है, तो 45, ठीक है। 45 ऐसी संख्या है जो इसको अंतिम बार डिवाइड की है। तो जो नंबर इसको अंतिम बार डिवाइड करेगा वही नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। 45 से क्या किया है, डिवाइड किया है, तो ये 0 आ गया है। जिस, एक बार मेरी बात को दूसरे एंगल से समझ लीजिए, जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल का मान 0 आ जाए उसी नंबर को हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो ये लास्ट बार किससे कटा है, 45 से कटा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45। तो हम लिख देंगे 135 और 225 का HCF बराबर क्या लिख देंगे, 45, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है 196 और 38,220 के बीच का एचसीएफ निकालना हमें। तो आइए इसके बारे में पहले हम जान लें, ठीक है। बहुत से लोग इसका डायरेक्ट बता देते हैं बच्चों को कि 196 का 195 बार में भाग दोगे तो 38,220 आ जाएगा और वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और हम इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसके बारे में बता देंगे आपको, चूँकि वो लिखना तो नहीं है लेकिन इसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। फिर जान लीजिए तब हम इसको लगाएंगे। तो आइए हम अभी आपको बताएं, ये देखिए ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन बिना इसके हमारा क्वेश्चन हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो आइए हम इसे बताते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं जो छोटा नंबर है उसे हम बाहर और जो बड़ा नंबर है उसे हम क्या लिखते हैं, अंदर लिखते हैं। तो 38,220 को अंदर और 196 को हम बाहर लिखते हैं। छोटी संख्या बाहर रहती है और बड़ी संख्या अंदर जाती है। तो आइए हम यहाँ देख रहे हैं 196 है और हमें इसका टेबल पढ़ना है। तो अगर हम 1 अंक लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, 2 अंक लेंगे तो 38 होगा, ये भी छोटा रहेगा। तो आइए हम 3 अंक लेते हैं। कितना अंक लेते हैं, 3 अंक। तो अगर हम 3 अंक लेते हैं तो यह 196 है। 196 का मतलब होता है कि नियर अबाउट 200 है। ये कितना है, लगभग 200 है। और ये 400 से क्या है, कम है, कुछ ज़्यादा ही कम है, ठीक है। तो अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार। तो 196 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 ही आ जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ 8 नहीं बचा है क्योंकि इसको 1 दे दिया है तो 7 बचा है यहाँ पे। और 7 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे 1 हासिल लेगा। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचता है। और यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 186। अब ये तो 196 है और भाग देना 186 में, भाग तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे बुला लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 1862 हो गया, यानी कि 1862 हो गया। अब हम 196 का कितना बार पहाड़ा पढ़ें कि जो है 18 यानी कि 1862 आ जाए। तो 196 का मतलब लगभग 200 है और ये लगभग 1800 है। तो 200 का 18 यानी कि लगभग 9 बार में जा सकता है, ठीक है। 2 9 18 होता है लगभग। तो 2 9 18 यानी कि 9 बार में जा सकता है। देखिए 9 6 के 54 को 4 हासिल बचा 5, 9 9 81, 5 86 को 6 हासिल बचा 8 और 9 करने 9 8 17। तो क्या आ जाएगा, 1764 आ जाएगा।
अब हम यहाँ 12 यानी कि 2 में से 4 नहीं जाएगा कि 87 लेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 6 में से 6 तो बचा नहीं है, सॉरी ये किसको दे देते हैं, 5 बचा है, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक यानी कि 7 में 7 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 98 बचा हुआ है टोटल। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ध्यान दीजिए, नहीं हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए 196 का कि 980 है। ठीक है, तो हम अगर लगभग 5 बार पढ़ें तो आ सकता है, आइए देखते हैं। तो 5 6 के 30 को 0 हासिल बचा 3, 5 9 45, 3 48 को 8 हासिल बचा 4, अब 5 1 5 4 9, यानी कि 0 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ये पूरी तरह से कट गया है। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है, इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि 196 का पहाड़ा अगर हम 195 बार पढ़ दें तो 38,220 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता, अब बताइए, क्योंकि ये पूरी तरह से कट गया। 196 का पहाड़ा अगर 195 बार हम पढ़ें तो कितना आ सकता है, 38,220 आ सकता है। अगर दूसरे शब्दों में आप समझना चाहें तो अगर 196 का गुणा 195 में अगर आप कराएंगे तो 38,220 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 196 का टेबल अगर हम 195 बार पढ़ दें तो 38,220 आएगा। तो हम जान गए 195 कि नहीं जान गए, जान गए। तो आइए हम अब अपने इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 196 लिखेंगे और बीच में लिख देंगे 38,220 को। तो 196 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए कि 38,220 आ जाए, यानी कि 38,220। तो आप सोचेंगे कि डायरेक्ट थोड़ी ना पढ़ना होता है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि 9 बार से ज़्यादा बार नहीं पढ़ना होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 38,220 आ जाए, तो आपका जवाब है 195, क्योंकि आप इसे हल कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 195 और 196 का 195 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 38,220। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 2, 2 से 2, 8 से 8 और 3 से 3, ये पूरी तरह से क्या आ गया, 0 आ चुका है यह। ठीक है, तो अब हम क्या बताएं आपको चरण लिखने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा एचसीएफ है भाग विधि से, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से करना है इसे। तो हम क्या बताएं हैं, कुछ कॉमन लाइन आपको बताए हैं जिसे आपको हरदम लिखना होगा हर एक सवाल के लिए। तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो हम वो लाइन क्या बताए थे, हम बताए थे कि आपको हर एक सवाल के लिए लिखना होगा ये यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से। ठीक है, या प्रयोग से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भी हम बताए थे आपको कि A बराबर, ये प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो प्रमेय होता है वह होता है A बराबर BQ प्लस RK, या दूसरे शब्दों में हम इसे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, चरण 1, जितनी बार भाग देते हैं उतनी बार चरण 1, चरण 2, चरण 3 ऐसे करते चले जाते हैं। तो भाग हम कितनी बार दिए हैं, 1 बार दिए हैं। तो चरण 1 में हम क्या लिखाएंगे, भाज्य दिखाएंगे। भाज्य का मान बताइए क्या है, 38,220 है, बराबर है तो बराबर। भाजक का मान क्या है, 196 है, तो हम 196 लिख दें। ठीक है, भागफल का मान कितना है, तो भागफल हमारा आया 195। ठीक है, और शेषफल का मान कितना आ गया है, 0। ये तो पहली बार में ही 0 आ गया,
तो हम आगे करेंगे नहीं करेंगे। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम चरण 2, चरण 3, चरण 4 नीचे जाते हैं। तो 0 आ गया तो हम जाएंगे ही नहीं। तो 0 आया तो हमारा HCF क्या आएगा? तो HCF क्या होगा हमारा? तो यो संख्या जो इसको पूरी तरह से काट दे, यानी कि वो संख्या जो पूरी तरह से काट करके इसको 0 कर दे, वही इसका क्या होती है? HCF होती है। तो 38,220 को कौन काटा है? 196 काटा है, 196 काटा है, ठीक है। तो 38,220 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 196 ही होगा। तो आइए हम लिखते हैं 38,220 का 38,220 का 196 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 196 ही होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं समझाने में या फिर किसी टॉपिक पर मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया है, चाहे आप ऐसे बताए हैं तो मुझे नहीं समझ में आया है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने अगले वीडियो में जो भी आपकी कमी हो उसको सुधार करके और आपके सामने रखूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो समझा रहा हूं आपको 100% समझ में आ भी सकता है और कहीं नहीं भी समझ में आ सकता है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो क्या हो, आप मुझे तुरंत कमेंट करिए। एक कहावत है गणित के संबंध में, मैं आपका 1 मिनट समय ले रहा हूँ। एक कहावत है गणित के संबंध में, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न, नो नॉलेज नो कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो आपका ज्ञान जितना ही बढ़ेगा आपको कन्फ्यूज़न आपका और ज़्यादा आएगा, यानी कि आपको कन्फ्यूज़न और होगा। लेकिन ये ही हमारे पढ़ाई की शुरुआत होती है। जब आपको लगे कि आपके दिमाग में जब अलग अलग लॉजिक आने लगे, अलग अलग तर्क आने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो आपका दिमाग था वो विकसित हो रहा है। अब पढ़ाई वाला आपका दिमाग डेवलप हो रहा है और आप आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।